क्या वो अभी भी जो ट्रेनी है उनसे और पैसे हड़पने की कगार में है? क्या और पैसे हड़पने की उम्मीद लेके बैठे हैं कि अभी तक जब तक जितना रगड़ेंगे इनको बचाने के चक्कर में जो डरे हुए हैं वो पैसे देंगे? जो 25 लाख दे चुके वो 5 लाख और दे देंगे। 10 एपी सरकार बयान देने के बाद में थूक के चाट जाती है। घर पे बैठे होंगे जो एक्चुअल में कैंडिडेट है उनको तो दुख हो ही रहा होगा, उनको खुद अंदर सरकार पूरी तरह अपने लिए काम कर रही है। कोई बेरोजगार से लेना देना नहीं है, किसी युवा से इनको लेना देना नहीं है। योगी रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा ने अपने थैले इस कदर भरे, क्या वो ऐसा बयान यूं ही दे देते? सोचने वाली बात है। भैया हमें ये उम्मीद थी कि 1 तारीख को न्याय हो जाएगा। ईमानदारी से मतलब हम हमारी अंतरात्मा से ये मानने बैठे थे कि जितने मतलब इन्होंने साक्ष्य दिए, एसओजी ने भी दिए थे। जब 23 से कार्यवाही हो रही है उस टाइम से इन्होंने बहुत सारे साक्ष्य ऐसे दे दिए और इन्होंने खुद ने ये प्रमाणित कर दिया कि इसके अंदर 50% फर्जीवाड़ा है, 50 से भी ज्यादा, लगभग 450 तक इस पे रडार पे हैं। और पूरी तरह से पेपर माफियाओं ने बहुत बड़े लेवल पे इस तंत्र को फैलाया है। तो उस टाइम से लड़ाई जो चल रही थी, कोर्ट की सुनवाई हो रही थी, तो इनके खुद के बयानबाजी ऐसी थी, इनकी एसओजी, डबल एजी, एसआईटी, उप समिति सबने कैंसिल करने के पक्ष में ही लगभग फैसले दिए थे। आज आप सोचिए 1 जुलाई को इन्होंने पहले ये तारीख लिए जा रहे थे, 25 के बाद जब इन्होंने तारीख ली तो हमें ये था कि 1 तारीख को सरकार अपनी तरफ से अपना स्टैंड रखेगी और पूरी ईमानदारी से इस पे काम करके और 1 को ये फाइनल भरोसा था हाँ कि 1 तारीख को हो जाएगा इसका जो भी होना है। लेकिन आज सबसे बड़ी जो बात निकल के आई है कि आप देखिए सरकार का दोहरा रवैया। मैं अपने युवा साथियों से, बेरोजगार भाई बहनों से, बेरोजगार से सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप देखिए एक सरकार बयान देती है और अपने पक्ष में 2 बयान देती है, 2 तरफा बात करती है कि हम कैंसिल नहीं करेंगे। पहली बात, कोर्ट अपने लेवल पे फैसला ले। दूसरी बात कहती है कि इसके अंदर जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं होगा। आप सोचिए कि उनके मन में क्या है, उनके मस्तिष्क में क्या है। क्या वो अभी भी जो ट्रेनी है उनसे और पैसे हड़पने की कगार में है? क्या और पैसे हड़पने की उम्मीद लेके बैठे हैं कि अभी तक जब तक जितना रगड़ेंगे इनको बचाने के चक्कर में जो डरे हुए हैं वो पैसे देंगे? जो 25 लाख दे चुके वो 5 लाख और दे देंगे, 10 लाख और दे देंगे। वो इस उम्मीद में ही तो रहेंगे कि आगे जाके भ्रष्टिवाड़ा करके दाब के कमाई कर लेंगे। अभी अपन पैसा दाब के दे देते हैं। अच्छी तरीके से इस तंत्र को हैंडल कर रखा है सरकार। प्रशासनिक अधिकारियों से मिली हुई है, चला रही है तो मिली हुई है, लेकिन अब ऐसा हमें लग रहा है हम हर तरीके से हताश हो चुके हैं कि प्रशासनिक जो हमारी व्यवस्था है वो भी सरकार के नीचे दब चुकी है शायद। अच्छा, ये बताया है कि जिस प्रकार के सरकार ने पहले वादे किए थे युवाओं से कि हम भर्ती को रद्द करेंगे, लेकिन अब सरकार जैसे ही यहाँ आई है, जैसे सरकार अपनी सत्ता में आई, उसके बाद में जो ऐसे भर्ती को लेकर जो भी सुनवाई हुई, हर बार उन्होंने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया कि सब कमेटी का ये निर्णय है कि ऐसे भर्ती रद्द नहीं होगी क्योंकि अभ्यर्थी जो नहीं है लायक उनको हमने बार भी निकाल दिया। इसके अंदर सर सच बताऊं ना तो पेपर माफिया में जो बड़े बड़े मगरमच्छ है ना, ये इस तंत्र के ही बैठे हैं सर। सत्ताधारी लोगों के ही मगरमच्छ है जो इस चीज पे काम करते हैं। टाइम इसलिए नहीं लेते कि वो न्याय करेंगे या वो एक दमदार अपना स्टैंड रखेंगे, इसलिए नहीं लेते। टाइम इसलिए लेते हैं कि आगे की प्लानिंग उनको क्या करनी है। आज मतलब पूरे दिल से और पूरे होश आवाज में ये चीज समझ में आ रही है हम लोगों को कि इसके अंदर सरकार पूरी तरह अपने लिए काम कर रही है। कोई बेरोजगार से लेना देना नहीं है, किसी युवा से इनको लेना देना नहीं है, किसी राजस्थान के उज्जवल भविष्य से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सरकार में कांग्रेस की बढ़ती थी, जब इस सरकार में आने से पहले बीजेपी ने बयान दिए थे, बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने, यहाँ तक कि सीएम ने खुद ने, भजन लाल जी ने ये बयान दिया था कि ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़े लेवल पे पेपर खरीदा और बेचा गया है, तो इसको कैंसिल करना चाहिए। आप सोचिए ये सिर्फ पेपर की बात है, उसके बाद फिजिकल भी हुआ था। फिजिकल में कितनी 60 घंटे करिए उसका कोई जायजा नहीं है, वो तो छोड़िए आप, उसको गिन लो ना तो लगभग 600-700 बच्चे हो जाएंगे। बेचारे मासूम और ईमानदार तो कुछ एक बचेंगे। और उसके बाद होता है इंटरव्यू के अंदर कितनी फिरौतियां चली होगी। रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा ने अपने थैले इस कदर भरे कि उनको उनकी 7 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज का प्रमाण आप देख चुके होंगे कि उनकी औलाद पकड़ी गई, उनके बेटे और उनका बेटा पकड़ा गया। पूरा प्रमाणित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से वो जाके और रिहाई ले आता है। दम है उन कटाराओं में, उन लोगों में कि आज वो रायका में इतना दम था कि वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत ले आता है और हमारी सरकार की तरफ से कोई
एडवोकेट खड़े नहीं हो पाते कि उनको वापस से उस चीज के लिए लड़ाई के लिए ललकार सके या उनको गलत साबित कर सके। लेकिन एसओजी कह रही थी कि भी करीब 600-700 और बच्चे हैं वो इसमें फर्जी अभ्यर्थी मान रही थी, लेकिन अब उनका बयान है कि 55 लोगों को जो गिरफ्तारी हुई है वही फर्जी हैं, बाकी वाले सही हैं। पहले बयान क्यों दिया था? प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक तंत्र को क्या मतलब आश्वासन इस तरीके झूठे आश्वासन देना शोभा देता है? प्रमाणों के आधार पे ही बोला होगा ना। एसओजी के हेड अगर ये बयान दे रहे हैं तो आप सोचिए इसके पीछे कोई जुमला थोड़ी, कोई छोटे मोटे इंसान थोड़ी है वो कि एक इतने बड़े हाई पद पे वो बैठे हैं, किसी बड़ी शाखा के वो अध्यक्ष है, क्या वो ऐसा बयान यूं ही दे देते? सोचने वाली बात है। सोचिए, विचार कीजिए, किसी भी भर्ती की बात हो जो एसआई की नहीं है वो एसआई के लिए भले ही ना बोले, लेकिन इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाके इससे जरूर टकराएंगे और आप कहीं ना कहीं जाके इससे इस तरह दबाए जाएंगे कि आप आवाज उठाने के लायक नहीं बचेंगे। आपकी पीढ़ियां, आपके आने वाले भविष्य के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। क्योंकि आरएस वाला जो आपने अभी मेंस का देखा होगा, उस टाइम आप देखिए सरकार के लोग, बड़े बड़े मंत्री आके बयान दे जाते हैं, आके अनशन तुड़वा जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि उस टाइम पोस्टपोन हो जाती तो वो सही था या गलत था, लेकिन आप एक मतलब ये चल रहा है, जो हाँ जो ये चल रहा है, जो इस तंत्र का काम करने का जो तरीका है, जो माइंड गेम है, जो बच्चों के साथ में गेम की तरीके से ये यूज कर रहे हैं, उस चीज को सोचिए आप। शहीद स्मारक वहाँ यूनिवर्सिटी ना जाके वो वहाँ अमर जवान ज्योति जाते हैं और बयान देते हैं कि आप अनशन तोड़ दीजिए, कल आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। उसके बाद बोलते हैं हमने तो बात करने की बात करी थी। उप मुख्यमंत्री पत्र लिख रहे हैं। तंत्र का मंत्र देखिए आप, सोचिए इस चीज को कि पत्र लिख के उनको आगे पहुंचाया जा रहा है। क्या उनके पास में इस चीज का स्टैंड लेने का कोई राइट नहीं है? क्या वो अपनी सरकार को कुछ नहीं बोल सकते? कुल मिला के बात ये है सर कि हमारी आखिरी उम्मीद जब हनुमान जी बैठे थे यहाँ पे तब यही थे, क्योंकि राजनीति सब करते हैं। राजनीति में अगर अपना कर्मठ, अपना कर्म समझ के अपना सिद्धांतों से उतरता है कोई इंसान तो वो अपना काम करता है। जो भी यहाँ पे कल बैठेगा, जो आने वाले भविष्य में बैठेगा, वो भी अपना काम ही करेगा, कर्म करेगा। लेकिन सत्कर्म करना और दुष्कर्म करने में फर्क होता है। आज सच्चाई के साथ ये खड़े हैं, एक मुद्दे की बात नहीं है। इस 70 दिन में, इन 70 दिनों में इन्होंने 3 मामले उठा लिए। हर मामले के अंदर देखिए, राजनेता है ये, सांसद है, आखिर 4 बार एमएलए, 2 बार एमपी रह चुके हैं, तो इनका काम है, इनको करना तो है ही। लेकिन दूसरे नेता कहाँ चले गए? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं है? जिस कांग्रेस ने भर्ती में फर्जीवाड़ा करवाया और बीजेपी के आने के बाद में सांकेतिक रूप से वो बयान देते हैं कि हाँ इसके अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है, इसको कैंसिल करना चाहिए, उनका कोई नेता नहीं बोलता है। बीजेपी सरकार बयान देने के बाद में थूक के चाट जाती है, तब उनकी तरफ से कोई काम नहीं होता। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का हर एक युवा को धन्यवाद देना चाहिए। और अगर अब भी आपकी आंखें खुल जाए तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ और यही आशा करती हूँ कि आप नहीं आओगे ना तो भी इस पे तो काम होगा ही होगा। आखिरी उम्मीद तक लड़ेंगे। जीत की परवाह करके पहले भी नहीं बैठे थे, हार का डर लेके पहले भी काम नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं करेंगे। अच्छा, आखिरी रुख अब क्या रहेगा? जैसे अगर 7 तारीख को कोई निर्णय नहीं आता है तो क्या दिल्ली कूच या फिर ऐसा कुछ रहेगा? जो भी हेड ऑफ द आरएलपी हमें कहेगी, हनुमान जी बेनीवाल का जो निर्देश होगा, युवा साथी उन्हीं के साथ खड़े होंगे। मैं जितना मेरा योगदान दे पाऊंगी मैं उतना दूंगी, जितना दिया है आगे भी लड़ती रहूंगी। और जब तक इस चीज का अंतिम शायद तक इसका परिणाम नहीं आ जाता, हम ऐसे ही लड़ेंगे, हम हारे नहीं है। और मैं पूरी उम्मीद के साथ ये चीज बोलती हूँ कि इसके अंदर सच का ही साथ दिया जाएगा और सच की ही जीत होगी। देख लेना आप, अंत बहुत लेट हो सकता है लेकिन बुरा नहीं होगा इसका। आज जो 25-25 लाख देखे और खुशियां मना रहे हैं पे बैठे होंगे, जो एक्चुअल में कैंडिडेट है उनको तो दुख हो ही रहा होगा, उनको खुशी होना उनकी लाजमी है। लेकिन जो भ्रष्टवाड़े से लगे ना, जिन्होंने इन लोगों के जेब भरे ना, आज उनके लिए अच्छा दिन दिया इस सरकार ने। लेकिन आगे देखिए आप, आगे का क्या होता है। 7 तारीख भी आ जाएगी और उसके पहले या उसके बाद में जैसे ही भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का आदेश होगा, हर युवा उतरेगा और इस कदर किसानों के बच्चों की पसीने की, खून पसीने की कमाई का हम जायजा लेंगे। इस सरकार से दिल्ली तक आवाज जाएगी, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि एक स्टूडेंट यूनियन उठी थी, एक स्टूडेंट की आवाज उठी थी और वो जीत की तरफ प्रसार कर रही है अपना। तो देखिए, ये थी मेरे साथ में बहन अंजू चौधरी और साफ तौर पर संदेश है कि एसआई भर्ती को लेकर जिस प्रकार से जो राजधानी के अंदर एक प्रदर्शन हुआ था, अब वो प्रदर्शन कहीं न कहीं बड़ा एक रूप लेगा और अब
इंतजार है वो है केवल 7 जुलाई का। और दूसरा बेनीवाल जी ने भी बताया है कि कल एक बड़ी बैठक रखी जाएगी, इमरजेंसी आपातकालीन बैठक, उसके अंदर बहुत सारे निर्णय लेगी आरएलपी पार्टी, क्या कुछ रहेगा। और अब कूच है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की ओर होगा। अब ऐसा ही भर्ती के अंदर एक बड़ा एक इस प्रकार का रहेगा माहौल जिसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ साथ में आरएलपी पूरी तरह से इस मैदान में उतरेगी। और ऐसा ही भर्ती को लेकर जो आगे निर्णय आएंगे वो 7 तारीख बाद में हम लगातार आपके साथ साझा करते रहेंगे।